हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको टैरो रीडिंग लेनी है पर्सनल, ज़रूर से कांटेक्ट कर सकते हैं टू द गिवन नंबर और ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम के थ्रू। अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, मैं शुरू कर रही हूँ फ्रॉम 15 दिसंबर। ज़रूर से आप एनरोल कर सकते हैं। आप डिटेल्स मुझसे ईमेल आईडी के थ्रू मैं आपको भेज सकती हूँ, पिन करिए वहाँ पे मुझे। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। Ace of Pentacles, Five of Cups, Nine of Wands, the Emperor, wow, the Hierophant. One bottom of the deck is Knight of Pentacles. Your card just fell down. Let me pick it up. The Hierophant. गाइस, ये कार्ड जंप करके आया है एंड आई कैन सी दिस थिंग कि यहाँ पे जो भी आपके लाइफ में, एक तो मुझे मनी रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं या एंड समहाउ इन चीज़ों से आप उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है स्पेशली रिगार्डिंग योर मनी, काफ़ी हद तक आपकी जो सिचुएशन है एक बहुत स्टकनेस की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। एक स्टकनेस है सिचुएशन में। यू आर नॉट एबल टू अचीव द थिंग्स विच यू वांट। आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स करने हैं और वो अचीवमेंट्स आप नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार में है। इस वजह से ये चीज़ें बहुत पोस्टपोन हो गई एंड समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि समय जैसे थम सा गया आपके लिए। आपका साथ समय ने भी नहीं दिया और एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज में उलझे रहे काफ़ी हद तक। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो गाइज, एक न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड इट्स रिगार्डिंग विथ योर फाइनेंसेस। ये जो न्यू बिगिनिंग है फाइनेंसेस के रिगार्डिंग भी है एंड रिगार्डिंग योर मैरिज एज वेल। अगर आप सिंगल है तो आपके लिए मुझे यहाँ पे एक मैसेज ज़रूर से मिल रहा है दैट कि आपकी लाइफ में समवन इज़ कमिंग। कोई तो है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड बहुत ही सेल्फ मेड इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी उन्होंने कमाया है पैसा, वो खुद के बलबूते पर कमाया है एंड मतलब ज़ीरो से हीरो बनने का सफ़र उन्होंने तय किया है। बट ये जो एनर्जीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, टू बी इन द पास्ट एंड टू थिंक अबाउट द थिंग्स, समहाउ इन चीज़ों के ऊपर भी आपको कुछ रेमेडी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको गाइडेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इन योर लाइफ कि एक ऑल टुगेदर न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट काफ़ी टाइम से आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। यस, काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हैं रिगार्डिंग योर मनी। काफ़ी टाइम से आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या फिर कहीं पे तो आप काम कर रहे हैं। समहाउ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बट यू आर नॉट गेटिंग द रिटर्न्स। आपको वो रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। आपको जैसे
जिस तरीके की ज़िंदगी जीनी है, एक मटेरियल लाइफ जिस तरीके की आपको चाहिए, वो आप लीड नहीं कर पा रहे इस वक्त में। समहाउ कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मिस्टीरियस है आपके लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कोई मिस्टीरियस चीज़ें काम कर रही है, जो समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। क्योंकि स्पिरिट्स जो है कुछ और चाहते हैं आपके लिए, उनकी कुछ और इच्छाएं हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ और प्लान्स बनाए हैं, इसलिए आपका कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा है फिलहाल। तो ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। देखते हैं शिव जी आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। So this is okay. The moment I thought about the thing, the cards started fell down like anything. Okay, so Lord Hanumana dedication, Shiva Jab, harness the power of Rudra mantra, and overburned, say no and release the burden. Okay, I'll tell you, just give me a second. आपका एक कार्ड नीचे गिर गया है, let me pick it up, फिर हम समझाएंगे आपको। Wow, 2 times Hanumana has come. Can you see this flying Hanuman? Long journey, a momentous journey, whether physical or spiritual, lies ahead of you. Embrace the opportunity with readiness and enthusiasm. My God, definitely. मैं बोल रही थी ना, it's like कि again इस कार्ड से वही बोला जा रहा है कि physical और spiritual एक journey आपकी शुरू हो रही है, which was of Ace of Pentacles, right? See this, which was of Ace of Pentacles. Same message is given from both of these cards, right? So let me pick up your cards. Okay, so your the first card is Lord Hanumana dedication. Dedicate yourself to Lord Shiva as you undertake your endeavors. Approach them with honesty, integrity and purity of heart. Okay, the way Lord Hanumana was dedicated towards Ram, Shri Ram. सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भगवान की तरफ आपका डेडिकेशन जो है, आई एम सॉरी फॉर द नॉइस। ओके, सो भगवान की तरफ जो आपका डेडिकेशन है वो जैसे हनुमान जी का राम जी की तरफ था, उस तरीके से आपके इष्ट देव की तरफ या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपका डेडिकेशन उस तरीके का होना चाहिए। स्पेशली भक्ति का ही एक मैसेज है यहाँ पे कि आपके जो इष्ट हैं उनकी तरफ आपका जो डेडिकेशन है श्री राम की डेडिकेशन की तरह, मतलब श्री राम की तरफ हनुमान जी का जो डेडिकेशन है उस तरीके का वो समर्पण होना चाहिए। ये आपको बताया जा रहा है शिव जी की तरफ से, आपके लिए ये मैसेज है। देन है शिव जाप, harness the power of Rudra mantra, embrace the practice of Shiva jap, specifically the powerful mantra Om Namo Bhagavate Rudraya as a mean to fulfill your desires. Yes, अगर आपके कोई भी, हम जनरली ओम नमः शिवाय चैंट करते हैं ना, तो आपको बोला जा रहा है इस वक्त में स्पेसिफिकली जो भी ये सुन रहे हैं, जो जिसने भी अब तक यहाँ इस मैसेज तक अगर आप पहुँच गए हैं, आप सबके लिए मैसेज ये है कि ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का आपको जाप करना है, सो दैट आपकी जो भी विशेस है वो फुलफिल हो पाए। एट द सेम टाइम शिव जी आशुतोष भी कहा जाता है शिव जी को, है ना, तो ये आशुतोष यानी जो कि बहुत ही कम प्रार्थना में भी संतुष्ट होते हैं, ऐसे देवता है शिव जी जिनको सिर्फ बेल और फूल में भी वो संतुष्ट हो जाते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो वही वो बोल रहे हैं कि शिव जी की आराधना करनी है तो आपको ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करना चाहिए। एंड देन द नेक्स्ट कार्ड इज ओवर बर्डनड, से नो एंड रिलीज द बर्डन। यू आर taking on too much
trying to be everything to everyone, and as a result feeling overburdened. I can see this thing guys कि आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, unnecessarily चीज़ें अपने आप के ऊपर ले रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। वो सारी चीज़ें आपको खुद को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो बोल रहे हैं कि सारी ही चीज़ें खुद से नहीं करने की ज़रूरत होती हर वक्त में, जिसका मतलब आपको अननेसेसरीली दूसरों के काम करने की आदत पड़ चुकी है। बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि वो चीज़ आपको नहीं करनी है, अपना काम करिए, उनको उनका काम करने दीजिए। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, सो let's see. I don't know, I just feel very powerful energies of this deck, and literally guys, I'm really grateful to Lord Shiva that I'm really blessed to have this deck in my life. Thank you so very much. Let's see some more messages. I have heard कि टैरो कार्ड्स चूज पर्सन, टैरो कार्ड्स चूज करते हैं पर्सन को, किससे उनको रीडिंग करवानी है, किससे उनको, किसके थ्रू उनको बोलना है। एंड समहाउ आई जस्ट फील बाय माई एक्सपीरियंस कि दैट इज सो ट्रू एक्चुअली। 9 of Wands, Nine of Swords, Temperance, Seven of Swords, the Emperor. Bottom of the deck is the Devil. Okay, the Devil. Yeah, I can see this thing कि आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस रहे हैं अब तक, बहुत सारे चैलेंजेस आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। इतने सारे चैलेंजेस आपने देखे हैं अपनी लाइफ में। वाओ, एंड सी extra cards have fallen down, and this is Ace of Pentacles again. मेन जो आपके लाइफ में ऑब्स्टैकल था, I can see this thing, it is regarding your money, it is regarding your startup। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, मनी कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, the main obstacle was in this thing, and this thing is the moon in the reverse and the world which is like कि ख़त्म होने वाला है ये चीज़ें सारी। जो भी बिट्रेयल वाले लोग हैं, जो भी आपको ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द थे जो सच में आपको बस आपको रुलाना, आपको बस एक जगह पर थका कर बैठने को मजबूर करना, आपको सिर्फ और सिर्फ सोचने के ऊपर मजबूर करना और कुछ भी काम ना करने देना, कॉन्स्टेंटली आपको बिट्रे करते रहना, आपके कामों में अड़चने पैदा करना, आपके कामों में सफलता ना हासिल होए इसलिए चीज़ें करना, लोगों को आपके विरुद्ध भड़काना, लोगों को आपके बारे में कुछ भला बुरा कुछ भी बोलकर उनको आपके इर्द गिर्द से हटाना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो गई है। बट समहाउ आई सी दिस थिंग गाइज कि आप पहुँचे हैं एम्परर की एनर्जी में, विच इज़ लाइक एम्परर की एनर्जी में पहुँचना इज़ लाइक अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड वेरी लाइक ऐसा इंसान जिसने लाइफ के सब अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। ये एम्परर की एनर्जी ऐसी होती है कि वो किसी भी एनर्जी से प्रभावित हो ही नहीं सकता। वो हर एक एनर्जी को, हर वो इसको
वो इजीली टैकल कर सकता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स उनके सामने आते हैं ना, वो बहुत आसानी से उन सारे प्रॉब्लम्स को झेल सकता है और बहुत आसानी से उन सारे प्रॉब्लम्स के से बाहर आ सकता है। ऐसा इंसान होता है एम्परर। एंड समहाउ आप वहाँ पे पहुँच गए हैं क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ड्रामा मतलब ड्रामा के भाई बहन सास ससुर सारे सारे यहाँ पे मौजूद थे। I can see this thing and it was a very tough journey for you. I can see this thing and still अगर आप ऐसा रहते हुए भी, अगर आप बैलेंस में रहते हैं, ऐसा रहते हुए भी आप अगर इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत और आपसे ज़्यादा क्या बोलते हैं शक्तिमान कोई नहीं है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी गाइस। और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। एक मतलब एंड इट इज़ रिगार्डिंग योर करियर। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है इन योर करियर। आई कैन सी दिस थिंग। सो एक बार देखते हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी कि व्हाट इज़ दिस ट्रांसफॉर्मेशन और इसमें क्या हो रहा है। एक स्टेबिलिटी आ रही है। एक्चुअली स्पीकिंग आई कैन सी दिस। यस, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज टू बिकम अ मैजिशियन। आपकी एनर्जी में एक बहुत ही सटल एनर्जी है जो कि कनेक्टेड है रिगार्डिंग योर एक मतलब आप अभी ऐसा होता होगा गाइस कि आप ठान लेते हैं कुछ करना, आप वो कर जाते हैं और उसकी तरफ आप बस चलना शुरू कर देते हैं उस चीज़ की तरफ। और सक्सेस इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप जिस भी चीज़ को चूज़ करेंगे गाइस, जिस भी चीज़ के ऊपर आपकी नज़र जाएगी, मान लीजिए वो चीज़ आपकी बन जाएगी क्योंकि आप हार मानना ही नहीं चाहते हैं। एंड मार्क माई वर्ड्स, आप कहीं हार मानेंगे भी नहीं कहीं पे। मार्क माई वर्ड्स, आप मतलब ऐसा जुनून आपके सर पर छाया रहेगा इसके आगे कि जब तक आप वो चीज़ हासिल नहीं करते तब तक आप बैठ भी नहीं सकते चैन से और आप इजीली कर पाएंगे वो सारी चीज़ें इजीली। इतनी शक्ति आप में भगवान ने दे चुके हैं। भगवान आपको इतनी शक्ति उन्होंने प्रदान कर चुके हैं। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अबाउट अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं एंड एट द सेम टाइम आपने जो भी इन्वेस्ट किया है अपना काम करने के लिए, जो भी टाइम एंड एनर्जी जो इन्वेस्ट की है, समहाउ उसकी वजह से और अपॉर्चुनिटीज़ आपको आती हुई दिखाई देंगी इन द कमिंग टाइम। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट्स ऑल अबाउट योर करियर। आई कैन सी दिस थिंग। ये अगेन एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। आई कैन सी दिस थिंग, ब्रेक थ्रू, एक ब्रेक थ्रू की। माई गॉड, कैन यू सी दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। लाइक व्हाट एल्स, एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। न्यू साइकिल तो है ही है एंड बॉटम द डेक ट्रांसफॉर्मेशन। कैन यू सी दिस, कैन यू बिलीव दिस? इट्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इट्स रिगार्डिंग योर डेस्टिनी, इट्स रिगार्डिंग योर फेट। अब आपकी शुरू हो गई है असली जर्नी। आई कैन से दिस थिंग। आपकी ये जो बड़ा आप सुन रहे हैं काफ़ी टाइम्स कि ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, अब आप वो चीज़ रियलाइज़ करेंगे, अब आप वो चीज़ महसूस करेंगे। आई कैन सी दिस थिंग। सच में गाइज, वक्त किसी का मोहताज नहीं होता, वक्त किसी का मोहताज नहीं होता, लेकिन जब वो आता है ना तब सब चुपचाप बैठ जाते हैं। सच मानिए, वक्त के आगे किसी की नहीं चलती, ये बोला जाता है। लेकिन इसके बाद जो वक्त आ रहा है वो आपका वक्त आ रहा है। ये आपका वक्त है। सच में दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। आई कैन सी दिस थिंग, वेरी बिग। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, स्पेशली रिगार्डिंग मनी। देखते हैं माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सीता माँ,
कैसी रही है सीता माँ की जिंदगी, कितने दर्द देखे हैं उन्होंने, कितनी तकलीफें सही है। एक बार नहीं, दो दो बार वनवास उन्होंने झेला है पूरे जिंदगी में। फिर भी उनके चेहरे का जो स्मित हास्य था कभी गया नहीं, कभी नहीं गया। बट ऑन द डेक चंद्र, द मून गॉड कामदेव, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी में एक वैराग्य भी है और एक गृहस्था की भी एनर्जी है। समहाउ आई कैन फील दिस थिंग, दोनों ही चीज़ें हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, लेकिन आप जैसे कामदेव जो है वो आपको नियंत्रित नहीं करते, आप उनको नियंत्रित करते हैं, आप उनको गाइड करते हैं। आपको किस टाइम पे कौन सी एनर्जीज को इन्वोक करना है ये आपको अच्छी तरह आता है। येट आप बहुत बहुत प्योर है, बहुत प्योरिटी है आप में। इट्स लाइक कि आपकी एनर्जी में एक सेटलनेस है ना, जहाँ पे भगवान आके अच्छे तरीके से आराम करके रह सकते हैं, ऐसी एनर्जी है आपकी। एंड ऑल द टाइम आप लिटरली भगवान कान्हा जी के भक्त हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड ऑल द टाइम कान्हा जी आपको वाराही अम्मा के रूप में आपको हर वक्त वो प्रोटेक्शन देते हैं, हर वक्त वो आपके साथ उस रूप में रहते हैं। इफ़ यू नो, जब महिषासुर का नहीं, जब शुंभ निशुंभ का वध करना था और उसके सारे राक्षसों का वध करना था, तो माँ ने अवतार लिए थे बहुत सारे, और माँ अकेले ही जाकर उनसे नहीं लड़ पड़ी थी। तो जो सब गॉड्स की जो फेमिनाइन एनर्जीज है ना, उनमें से उन्होंने उनको लिया था, मतलब सारे ही देवों ने अपनी एनर्जीज को माँ को दिया था। वो उनकी एनर्जी थी माँ की, बस उन्होंने और शक्तिशाली होने के लिए उस एनर्जी को ले लिया था। तो भगवान विष्णु जी जो है ना, वाराही के रूप में, वराह अवतार है ना भगवान विष्णु जी का, वराह अवतार का वाराही जो रूप है उनका, जो एनर्जी है एक फेमिनाइन एनर्जी, सब में ही होती है, सब में ही होती है, फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी सब में ही होती है। तो गॉड्स में विष्णु जी की जो एनर्जी है, तो वाराही अम्मा की एनर्जी है ना। और ये जो शक्ति है वो हर एक चीज़ को वो काट गिराने को और हर नेगेटिव एनर्जी को इजीली काटने को वो तत्पर होती हैं। और ये एनर्जी आपके साथ हमेशा रहती है, ये सिर्फ अभी की बात नहीं है गाइज, आई कैन सी दिस थिंग। वो आपके साथ हमेशा रहती है, क्योंकि आप कान्हा जी के भक्त हैं, लॉर्ड भगवान लॉर्ड विष्णु के भक्त हैं, और वो आपको कभी भी वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देते। आपको हमेशा वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंड स्पेशली थ्रू वाराही अम्मा। एंड वाराही अम्मा जो है वो तब प्रकट होती है जब बहुत नेगेटिविटी होती है, तभी देते हैं भगवान विष्णु इस तरीके का प्रोटेक्शन, जब थोड़े से स्पेल वर्क एंड नेगेटिव चीज़ें थोड़ा सा इर्द गिर्द होती है। तो आई कैन सी दिस थिंग इन योर एनर्जीज। यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी थी एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो नज़र दोष ये होना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो ही रहेंगी आपके लिए। ये भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करना।